बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहे महमत प्रेम समान, तुम दुजा जिन कोई जान। ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। पिया प्रेमे कंठ लगाए। मंगलाचरण धाम को वर्णन राग धन्यासरी। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ए है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इसमें पहला प्रकरण इश्क का प्रकरण अब तक हमने अध्ययन किया, चिंतन किया। अब दूसरा प्रकरण जो मंगलाचरण का प्रकरण है, यह प्रारंभ किया जा रहा है। वैसे मंगलाचरण ग्रंथ प्रारंभ के समय में अथवा ग्रंथ के प्रारंभ में किया जाता है, परंतु यहाँ दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण है, तो इसमें यह भाव है कि पहला प्रकरण परमधाम के अंदर प्रवेश के लिए एक भूमिकात्मक प्रसंग है, अथवा परमधाम के अंदर प्रवेश के लिए हृदय में इश्क प्रकट होना होगा। तो इश्क का लक्षण, इश्क की महिमा, यह पहला प्रकरण में बताया। यानी परमधाम के अंदर का वर्णन प्रसंग यहाँ प्रारंभ नहीं हुआ है। अब यह दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण के द्वारा परमधाम के अंदर प्रवेश कराते कराते तीसरे प्रकरण धाम वर्णन का प्रकरण से फिर वर्णन को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ग्रंथ के भूमिका के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे, ग्रंथ का विषय वस्तु, उसका अधिकारी, संबंध, प्रयोजन के विषय में, तो यह मंगलाचरण के प्रकरण में प्रारंभ ही यह ग्रंथ का अधिकारी कौन है, परमधाम के अधिकारी कौन है, ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करके प्रारंभ किया है। उससे पहले मंगलाचरण के संदर्भ में अगर थोड़ी सी चर्चा करें, हम जानते हैं कोई भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, और मध्य में भी मंगलाचरण किया जाता है, और अंतिम में भी मंगलाचरण किया जाता है। यहाँ पर जिज्ञासा हो सकती है, वाणी प्रारंभ तो रास ग्रंथ से है, परंतु रास ग्रंथ में मंगलाचरण से वाणी प्रारंभ नहीं हुई है। यानी रास ग्रंथ से लेकर खिलवत ग्रंथ तक, अथवा यह परिक्रमा ग्रंथ से पूर्व जितनी भी वाणी अवतरण हुई, उन ग्रंथों में, उन प्रकरणों में
कहीं भी मंगलाचरण नहीं दिखाई देता है। फिर हम कैसे माने कि विषय के प्रारंभ में, ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है? इसको हम दो भाव से समझ सकते हैं। एक तो वाणी अवतरण स्वयं अक्षरातीत धाम धनी के आवेश के द्वारा ही हुआ है। इंद्रावती भाव से अगर देखें तो विक्रम संवत 1715 में हफ्सा में थे, वहाँ से वाणी प्रारंभ हुई। वैसे रास ग्रंथ में मोहजल का प्रकरण जो है वो बाद में दीप बंदरग में अवतरण हुआ। फिर ग्रंथ रूप में तैयार करते समय उसको प्रारंभ में रखा गया। परंतु वाणी अवतरण के प्रसंग से देखें तो कुछ प्रकरण तो सतगुरु के समय काल में ही इंद्रावती के श्रीमुख से अवतरण हुआ है, परंतु विधिवत ग्रंथ के रूप से देखें तो 1715 से प्रारंभ हुआ। तो भले ही उन ग्रंथों में, उन प्रकरणों में, उन चौपाइयों में प्रत्यक्ष रूप में अथवा जाहिरी रूप में मंगलाचरण नहीं दिखाई देता है, परंतु इंद्रावती आत्मा ने अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी को अंतर हृदय से पुकार करके, प्रार्थना करके, विरह कर करके, उसी पुकार के द्वारा, उसी प्रार्थना के द्वारा, उसी विरह के द्वारा स्वयं अक्षरातीत धाम धनी अथवा सद्गुरु स्वरूप इंद्रावती के हृदय धाम में आकर के विराजमान हुए और वाणी प्रकट होने लगे। तो धामधनी को याद करना ही, स्मरण करना ही, चिंतन करना ही, पुकार करना ही, यही तो मंगलाचरण है। तो इस भाव से देखें तो मंगलाचरण के द्वारा ही वाणी प्रारंभ हुआ है। अब दूसरे भाव से चिंतन करें। चौपाई में प्रत्यक्ष रूप में मंगलाचरण नहीं दिखाई देता है, तो इस संदर्भ में देखें तो रास ग्रंथ से लेकर खुलासा ग्रंथ तक जितनी भी वाणी है, जैसे ये परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभिक भूमिका के प्रसंग में भी हमने कुछ चर्चा किया है, यह विशेष करके ज्ञान का मजल है, जिसमें वेद और कतेब के मंथन करके तारतम्य के द्वारा उसका सार तत्व निकाल करके एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान के विषय में, परमात्मा के धाम की पहचान के विषय में, लक्ष्य के विषय में बताया है। अथवा सार रूप में कहूँ तो विषय वस्तु बिल्कुल ही नया नहीं है। वेद के अंदर, कतीब के अंदर पहले से ही सांकेतिक रूप में शब्द विषय जाहिर हो चुका था, परंतु उन शब्दों का वास्तविक अर्थ प्रकाशित नहीं हुआ था। महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से उस वेद कतेबों के अंदर छुपे हुए गुह्य रहस्य को तारतम्य के माध्यम से खुलासा करके अर्थ प्रकाशित किया। जो प्रकरण यहाँ परिक्रमा ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है, इसके चौपाई को भी अगर देखें तो उसी भाव को यहाँ प्राणनाथ जी जाहिर करते हैं। सुपन बुद्ध अट कलसों वेद कतेव खोजे जिन्न, मगज न पाए माहे का बांधे मायने वारे तिन्न। ये चौपाई का भाव तो हम चिंतन करेंगे ही। मैं यहाँ प्रसंग में
इसीलिए ये चौपाई को बीच में उठा रहा हूँ कि वेद में कतेब में जितने भी शब्द अवतरण हुआ अथवा रखा गया, शब्द तो था, परंतु सपना की बुद्धि के द्वारा उन शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं सका, खुलासा नहीं कर सका। और कहते हैं मगज न पाए माहे का, बांधे मायने वारे तिन्न। वेद कतेबों के वास्तविक रहस्य को, वास्तविक अर्थ को समझ न पाने के कारण अटकल के द्वारा, सपना की बुद्धि के द्वारा एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को बार बार अर्थ में शब्द विस्तार तो किया, अर्थ विस्तार तो किया, परंतु मगज मायने यानी कि गुह्य रहस्य खोल नहीं सका। तो भले ही गुह्य रहस्य खोल न सका, परंतु शब्द तो जरूर वेद के माध्यम से, कतेब के माध्यम से पहले से ही धरती में अवतरण हो चुका था, जिसको महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य के माध्यम से अर्थ प्रकाशित किया, खुलासा किया, समझाया। इस अर्थ में कहा कि विषय बिल्कुल ही नया नहीं है, शब्द बिल्कुल ही नया नहीं है। कहीं न कहीं शास्त्र में विषय संकेत हुआ है, शब्द जाहिर हुआ है, उसको प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से खुलासा करके, प्रकाशित करके समझाया। परंतु अब यह परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जो परमधाम का वर्णन करने जा रहे हैं, जाहिर करने जा रहे हैं, अथवा खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार का विषय जो है, ये विषय बिल्कुल ही धरती के लिए नया विषय है। ये कभी भी धरती में जाहिर नहीं हुआ था। पूर्व प्रसंग में भी हमने सारांश रूप में चर्चा किया है, ब्रह्मधाम के विषय में, ब्रह्म लीला के विषय में कुछ शब्द के द्वारा कुछ संकेत जरूर किया, परंतु वो भी परमात्मा के ही आवेश शक्ति के द्वारा शास्त्रकारों के मुखारविंद से सांकेतिक रूप में कुछ शब्दों को प्रकट कराया, परंतु इसके रहस्य को, इसके अंदर की भेद को कोई जान नहीं सका, समझ नहीं सका। इसीलिए यह परमधाम की बातें, परमधाम का विषय बिल्कुल ही नया विषय है, जो धरती में अभी तक कभी भी जाहिर नहीं हुआ था। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी अब ये परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से परमधाम का वर्णन, फिर यहीं से आगे बढ़ते हुए आगे सागर, श्रृंगार ग्रंथों के माध्यम से श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, खिलवत ग्रंथ में मूल मिलावा के बैठक के अंदर की गुज्य बैठक की बातें, ये सारे विषय वर्णन करने जा रहे हैं, जाहिर करने जा रहे हैं। तो ये धरती के लिए बिल्कुल ही नया विषय है। इसलिए ऐसे अकथ, अगम, गुज्य बातें जाहिर करने से पूर्व महामती प्राणनाथ जी ये मंगलाचरण इन चौपाइयों के माध्यम से कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ परिक्रमा ग्रंथ में मंगलाचरण का प्रकरण है। फिर आगे जाकर के सागर ग्रंथ में जब श्रीराज जी की श्रृंगार का वर्णन करेंगे, श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन करेंगे, तो वहाँ पर भी श्रृंगार से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। वो सागर ग्रंथ का विषय है, क्योंकि जिस तरह से ये परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परमधाम का वर्णन धरती के लिए बिल्कुल ही नया विषय है, तो इसको जाहिर करने से पूर्व मंगलाचरण किया गया। आगे बढ़कर के सागर ग्रंथ में चौथे सागर में
जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन प्रारंभ करते हैं तो जुगल स्वरूप का श्रृंगार यानी कि अक्षरातीत धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी श्यामा जी के श्रृंगार का विषय स्वरूप का वर्णन भी धरती में अभी तक नहीं हुआ था। जो महामती प्राज्ञ जी सागर ग्रंथ के माध्यम से श्रीराज जी की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करने जा रहे हैं वो धरती के लिए बिल्कुल ही नया विषय हुआ। इसीलिए मंगलाचरण के माध्यम से विषय को प्रारंभ करते हैं, फिर आगे श्रीराज जी की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते हैं। वो सागर ग्रंथ का प्रसंग है। तो यहाँ परिक्रमा ग्रंथ में मंगलाचरण आने का भाव क्या है, आशय क्या है, इसको हम सारांश रूप में श्रवण किए, चर्चा किए। अब मंगलाचरण के विषय में 3 प्रकार का मंगलाचरण बताया जाता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण मतलब आत्मा भाव से परमात्मा के लिए नमस्कार यानी कि प्रार्थना करना, विनती करना, अर्जी करना, पुकार करना। कोई भी कार्य का प्रारंभ करे तो पहले परमात्मा को प्रार्थना करके कि हे परमात्मा, जिस कार्य को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ आपकी कृपा के द्वारा निर्विघ्नता के साथ में ये कार्य संपन्न हो। इस भाव से परमात्मा को प्रार्थना करना। भक्त भाव से कहे तो भगवान को प्रार्थना करना, अथवा शिष्य भाव से कहे तो गुरु को प्रार्थना करना। ये है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जो परमात्मा आत्मा के लिए, गुरु शिष्य के लिए जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बख्शीश करते हैं, शुभ कामना, शुभ भावना, आशीर्वाद बोलते हैं ना, तो ये परमात्मा के द्वारा आत्मा के लिए, गुरु के द्वारा शिष्य के लिए कोई भी कार्य की प्रारंभ में जो एक कृपा दृष्टि, एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तुम जिस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हो इस कार्य में आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है, मेरा साथ है, कार्य में सफलता हो, ऐसी भावना। फिर तीसरे नंबर में कहा वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण, जिसमें वस्तु का निर्देशन किया हुआ होता है। जिस वस्तु के विषय में, जिस तत्व के विषय में बताने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है, उस वस्तु के निर्देशन करते हुए उसकी महत्व को समझाना, ये निर्देशनात्मक है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हमारा आचरण मंगल हो, शुभ हो, उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो हम परमात्मा को प्रार्थना करें, परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करे, उसी के द्वारा ही हमारा आचरण, हमारा जीवन सफल होता है, मंगल होता है। जिसके द्वारा हमारा जीवन सफल हो, हमारा आचरण में सुधार आ जाए, उसी को मंगलाचरण कहते हैं। तो यह मंगलाचरण के कुछ रूप का वर्णन हुआ। अब यहाँ महामती प्राज्ञ जी जो मंगलाचरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ विशेष करके निर्देशनात्मक मंगलाचरण चौपाई के माध्यम से दर्शन होता है। निर्देशन किया हुआ, वस्तु निर्देशन कहा ना, वो वस्तु क्या है? वो परमधाम रूपी वस्तु,
परमात्मा रूपी वस्तु। तो ये मंगलाचरण में कुल 20 चौपाइयाँ हैं और एक एक चौपाई के सारांश भाव तो हम अर्थ करेंगे, चर्चा करेंगे ही। तो बात आई यहाँ निर्देशनात्मक मंगलाचरण के, तो निर्देशन कहाँ का अथवा कैसे किया है, जो बात अंतिम चौपाई में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षार अक्षर को छोड़ के ए ताको मंगलाचरण। यहाँ पर है निर्देशन। परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जिस धाम का वर्णन करने जा रहे हैं, वो धाम का निर्देशन ये मंगलाचरण के द्वारा किया है। वो कहाँ है? लाम कान शून्य निर्गुण, यानी कि यह क्षर ब्रह्मांड शून्य निराकार से परे। आगे कहते हैं क्षर अक्षर को छोड़ के, ये ताको क्षर और अक्षर को छोड़ करके वहां से परे क्या है? अक्षरातीत। क्षर थे तीत अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाया। वो अक्षरातीत परम धाम जो क्षर और अक्षर से परे है, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण, ये वहाँ का लक्ष्य बोध किया हुआ, लक्ष्य निर्देशन किया हुआ, वो वस्तु का निर्देशन किया हुआ, ये मंगलाचरण है। और वह परमधाम ही हम आत्माओं का जीवन है, जिसको यहाँ प्रारंभ में ही कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। ये है मतलब क्या? अंतिम चौपाई के माध्यम से जिस परमधाम का निर्देशन किया, जो क्षर से और अक्षर से परे है, वो परमधाम ही यहाँ पहला चौपाई में ही ये है, ये शब्द के द्वारा कहा और कहते हैं अपना जीवन। ये अपना जीवन है। जीवन का अर्थ क्या है? आधार। जीवन का एकमात्र आधार ही वो परमधाम है और वो परमधाम में विराजमान परमात्मा स्वरूप है। तो ये है ये प्रकरण में दिखाई देने वाले निर्देशनात्मक मंगलाचरण का भाव। अब आगे समग्र प्रकरण में 20 चौपाइयाँ हैं। इसके अंदर जो भाव प्रस्तुत हुआ है वो सार रूप में देखे तो प्रारंभ के चौपाई में ब्रह्म सृष्टि जो परमधाम के अधिकारी है उनको संबोधन किया गया है। उसके बाद आगे लगभग 3 विषय ये मंगलाचरण के अंदर मुख्य रूप में दिखाई देता है। एक एक चौपाई के शब्दार्थ भावार्थ के द्वारा जो सार विषय है वो तो चिंतन करेंगे, लेकिन मैं एक सारांश रूप में विषय का परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुख्य रूप में यहाँ पर 3 प्रकार का भाव दिखाई देता है। प्रारंभ में सृष्टि की शुरुआत से लेकर अक्षरातीत धामधनी स्वरूप सतगुरु प्राणनाथ जी के स्वरूप में अथवा तारतम के स्वरूप में प्रकट न होने तक की सृष्टि की स्थिति एक विषय है। ये यहाँ संसार में अथवा जगत में, वेद में, कतेब में शब्द किस तरह से जाहिर हुआ था, उसका अर्थ कैसे कर रहे थे, फिर यह सारा संसार द्वैत प्रकृति का संसार सारा ये नाशवांत है, यहाँ पर अविनाशी होने का
कोई भी ज्ञान अथवा कोई भी शक्ति सामर्थ्य कुछ भी नहीं था। मतलब ये सृष्टि की शुरुआत से लेकर के ये सारा सृष्टि की स्थिति कब तक, जब तक तारतम अवतरण नहीं हुआ तब तक की एक सृष्टि का वर्णन ये प्रसंग बताया है। फिर ऐसे संसार के बीच में जागृत बुद्धि अथवा तारतम किस तरह से प्रकट हुआ, चौपाई में आगे हम चिंतन करेंगे। फिर भी थोड़ा सा संकेत करूं तो 11वीं नंबर चौपाई में कहा एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन्न। यहाँ तक सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक सृष्टि की स्थिति को बताया। अब आगे ऐसे सृष्टि के बीच में सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। जागृत बुद्धि का शक्ति तारतम किस तरह से ये धरती में प्रकट हुआ, ये दूसरा विषय है। और ये जागृत बुद्धि का शक्ति अथवा तारतम प्रकट हो करके अब ये तारतम ने क्या किया, तारतम के द्वारा वेद कतेबों के रहस्यों को खुलासा करना, अभी तक जिस धाम का लक्ष्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ था उस धाम का लक्ष्य प्रदान करना, फिर जागृत बुद्धि स्वरूप सतगुरु महाराज के द्वारा ये तारतम रूपी किल्ली अथवा चाबी इंद्रावती आत्मा को प्रदान करना, हुक्म करना कि ये तारतम के माध्यम से परमधाम के आत्माओं को जागृत कराकर वापस परमधाम में लेके आना। फिर इंद्रावती आत्मा जिनके हृदय के अंदर अक्षरातीत धामधनी स्वरूप विद्यमान है, वो महामती स्वरूप में होकर के सारे जगत के आत्माओं को तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हृदय प्रकाशित कराते हुए ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का लक्ष्य, ईश्वरी सृष्टियों को अक्षरधाम का लक्ष्य, जीव सृष्टि को भीष्म में अखंड मुक्ति प्रदान करना। यानी कि ये तारतम अवतरण होना और तारतम के प्रकाश के द्वारा सबको प्रकाशित करना अथवा सबको लक्ष्य प्रदान करना, ये दूसरा विषय यहाँ दिखाई देता है। और अंत में परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए कैसी भाव चाहिए और जिस परमधाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से करने जा रहे हैं वो परमधाम कहाँ है, कैसे हैं, जिसका निर्देशन किया है वो तो मैंने पहले ही अंतिम चौपाई के ऊपर कुछ संकेत किया। तो सृष्टि के शुरू से लेकर तारतम अवतरण न होने तक की स्थिति, तारतम अवतरण हो करके तारतम जाहिर होना और फिर इस तारतम के द्वारा परमधाम का निर्देशन करना, ये सारा विषय ये मंगलाचरण के अंदर प्रस्तुत हुआ है। ये सार रूप में बताया गया। आइए अब हम प्रकरण के अंदर चौपाई के माध्यम से प्रवेश करेंगे। तो जो परमधाम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जाहिर करने जा रहे हैं, उसके अधिकारी ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ब्रह्म सृष्टि कौन है, इस विषय में तो हम जानते ही है, पूर्व प्रसंग में भी चर्चा करके आए। परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता नारायणी सृष्टि के उत्तम जीव में प्रवेश हुआ, जो खेल देखने के लिए आए हैं उन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। और ये परमधाम के अधिकारी ब्रह्म सृष्टि ही है। महामती प्राणनाथ जी ने किरंतन वाणी में कहा है, पात्र ओलखिने कीजे अर्च, शास्त्रार्थ जोइने जोप। विषय का जितना महत्व है, वस्तु का जितना महत्व है,
उस वस्तु को प्रदान करने के लिए पात्र भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। केसरी दूध ना रहे रज मात्र, उत्तम कण का जेम पात्र। महामती प्राज्ञ जी ने कहा, जिस तरह से केसरी सिंह का दूध साधारण बर्तन में नहीं टिकता है, उसके लिए सोने का ही बर्तन चाहिए, ये पात्रता की बात है। ठीक इसी तरह ये परम धाम, परमात्मा की प्रेम, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको जाहिर करने के लिए योग्य पात्र होना चाहिए। तो योग्य पात्र कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। ये अखंड खजाना वैभव अथवा ये अखंड ज्ञान प्रदान करने की परंपरा जो है ना, ये बहुत ही कठिन विषय है। ध्यान से श्रवण करिए। ये अखंड ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमधाम की बातें अगर सामने वाले पात्र हो, उसको ये ज्ञान से, इस विषय से अगर वंचित कराया अथवा उनको प्रदान नहीं किया तो भी मुश्किल है। और सामने वाला अपात्र है और वहां पर यह ज्ञान प्रदान कर दिया अथवा दिया तो भी मुश्किल है। इसका अर्थ क्या है? जो पात्र है उसको ये बिल्कुल ही प्रदान करना ही चाहिए, ये कर्तव्य है। जिसको इस विषय का बोध है, समझ है, सामने वाला अगर पात्र हो तो उनको प्रदान करना ही चाहिए। अब प्रदान करना ही चाहिए, बांटना ही चाहिए, देना ही चाहिए करके दिया, लेकिन देते समय, प्रदान करते समय सामने वाला उस दर्जा की पात्र न हो, अपात्र में अगर ये अखंड खजाना चला गया तो फिर देने वाला के ऊपर बहुत भारी नुकसान होगा। तो कितनी मुश्किल की बात है। तो पात्र पहचान करना, देने पर भी मुश्किल, न देने पर भी मुश्किल। जो सतपात्र है उसको अगर नहीं दिया तब भी मुश्किल की बात है, और दिया सामने वाला पात्र न हो, गलत पात्र में अगर चला गया तो फिर भी मुश्किल है। इसीलिए पात्रता की पहचान करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ब्रह्म विद्या परंपरा के लिए, ये अखंड खजाना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नंबर तो शरणागति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही यह ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और शरणागति चाहिए। शरणागति के बिना यह तत्व प्राप्त नहीं कर सकते। अब प्रसंग में आ ही गया तो थोड़ी सी बात जोड़ ही देता हूं। गीता उपदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कब प्रदान किया? ऐसी बात नहीं है कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन पहली बार वो युद्ध की भूमि में मिले थे, इसीलिए उसी समय में देने का संयोग बना ज्ञान उपदेश। ऐसी बात नहीं है। अब आपको ऐसा लग सकता है कहाँ परिक्रमा ग्रंथ में मंगलाचरण का प्रसंग, कहाँ गीता उपदेश में बात चली गई। लेकिन मैं यहाँ पर श्रद्धा और शरणागति की बात को जोड़ने के लिए ये विषय
प्रसंग में आ ही गया तो थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं। तो कब उपदेश दिया गया? जब अर्जुन श्री कृष्ण जी के शरण में आए, उनके अंदर शिष्यत्व भाव जागृत हुआ, पूर्ण रूप से समर्पित हुए, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने वह गुह्य रहस्य ब्रह्म विद्या श्रीमद् भगवद गीता उपदेश प्रदान किया। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, ये भाव जो है ना, ये भाव ने श्री कृष्ण जी को ऐसे पिघाल दिया, ऐसे वशीभूत कर दिया, जिसके द्वारा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए गीता उपदेश के माध्यम से ब्रह्म विद्या का, तत्व का बोध कराया। शरणागति से पूर्व एक शब्द भी उपदेश नहीं किया। इसलिए वो शरणागति भाव होना चाहिए, वो श्रद्धा होना चाहिए, उसके आधार पर ही पात्रता का मूल्यांकन होता है और ब्रह्म विद्या को प्रदान किया जाता है। शास्त्रीय परंपरा से देखें तो भी ये बात हम समझ सकते हैं। और ये परमधाम की बातें जो है, ये तो अखंड खजाना, अक्षरातीत के हृदय के अंदर की बातें, इस विषय को प्राप्त करने के लिए अथवा हृदय में धारण करने के लिए अधिकारी पात्र कौन है? ब्रह्म सृष्टि ही है। इसलिए इस विषय को चर्चा करने के लिए, जाहिर करने के लिए पहले तो पात्रता की पहचान होना ही चाहिए। तो महामती प्राज्ञ जी ने परमधाम के विषय को जाहिर करने से पूर्व मंगलाचरण में ही संबोधन किसको किया? ब्रह्म सृष्टियों को किया। ये अधिकारी है, ये संबंधी है। जब तक संबंध का बोध न हो, एक शब्द भी जाहिर नहीं किया जा सकता है। जब संबंध का पहचान हो, अधिकारी अथवा पात्र के रूप में पहचान हो, फिर वो सर्व अधिकार है, उसके लिए सब कुछ प्रदान किया जाता है। तो ब्रह्म सृष्टि ही परमधाम के अधिकारी है, पात्र है। इसीलिए उन आत्माओं को संबोधन करते हुए महामती प्राज्ञ जी ये परमधाम को जाहिर करने जा रहे हैं। तो कहा ब्रह्म सृष्टि लीजियो, लीजिए मतलब हृदय में धारण करिए। हारे सैया, हारे यानी कि हे अथवा हारे शब्द को पाद पूर्ति शब्द के रूप में भी लिया जाता है। सैया मतलब संबोधन का ही शब्द है, सखियों के लिए, आत्माओं के लिए। ये है अपना जीवन, ये मतलब ये परमधाम, जिस परमधाम को जाहिर करने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं, 25 पक्ष परमधाम, ये ही हमारा जीवन है, आधार है। सखी मेरी, देखिए कितने प्यारे प्यारे शब्दों के द्वारा, मीठी मीठी शब्दों के द्वारा संबोधन कर रहे हैं। सखी मेरी जो है मूल वतन, जो भी मूल वतन परमधाम की सखियां हैं, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हे ब्रह्म सृष्टियों, ये वाणी के माध्यम से जो परमधाम में जाहिर करने जा रहा हूं, इसको आप चित्त वृत्ति में, हृदय में लीजिए, यानी कि धारण करिए। ये पहला चौपाई अधिकारी के लिए अथवा पात्र के लिए संबोधन है। क्योंकि संबोधन किए बिना ऐसे ही ज्ञान दे दे, विषय को जाहिर कर दे, तो फिर कौन लेंगे?
इसलिए सामान्य में लेने वाले जो पात्र कौन है उसको देख करके ही इसको प्रदान किया जाता है। तो ये पहला चौपाई संबोधन का हुआ। अब आगे विषय को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, प्रारंभ में वो प्रसंग यहाँ जाहिर किया है सृष्टि के शुरू से लेकर के तारतम अवतरण न होने तक की ब्रह्मांड की स्थिति। दूसरे नंबर चौपाई को देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। दूसरे नंबर चौपाई को सही सही ढंग से अगर समझ सके तो फिर उसी भाव से आगे अन्य चौपाई सहज से समझ सकते हैं। वैसे तो सब चौपाई अपने अपने जगह में सब महत्वपूर्ण ही है, लेकिन दूसरे नंबर चौपाई के अंदर बहुत सारी विषय प्रसंग सार रूप में यहाँ समाया गया है। तो कहा, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हुओ अखंड को, ता पर ध्वजा धरो तिनथे रहित। वैसे तो यही चौपाई के अंदर ही सब कुछ है। तो देखिए, सारांश रूप में शब्दार्थ भावार्थ के ऊपर चिंतन करेंगे। तो कहा, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, तारतम के अवतरण होने से पूर्व सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक ये धरती में बहुत सारे शास्त्र ऋषि महर्षियों के द्वारा जाहिर हुआ। शास्त्रों में बहुत सारे शब्द है। उन शब्दों के विषय में यहां प्राणेश जी कहते हैं, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। जितने भी शब्द शास्त्र में उल्लेख किया गया है वो एक वाणी के रूप में, यानी वो एक शब्द के रूप में विद्यमान था अथवा विद्यमान है। मतलब शब्द के रूप में ही सीमित है। अब उन शास्त्रों के शब्दों में भी देखें तो उसमें भी सार तत्व, ताको कलश वाणी शब्दातीत, यहां पर शास्त्र का निचोड़, शास्त्र का सार बताया है। सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक धरती में जितने भी शास्त्र जाहिर हुआ, उन वाणियों में, उन शब्दों में कलश वाणी यानी कि सार वाणी क्या है? शब्दातीत है। कलश का अर्थ सार। कलश कहाँ पर होता है? पहले तो कलश को सीधा हिसाब से समझ लीजिए। कलश कहने से दिल दिमाग में क्या आता है? एक मंदिर का परिकल्पना होता है। और मंदिर में कलश कहाँ होता है? सबसे ऊपर गुम्मट, गुम्मट से भी ऊपर कलश, जो दूर दूर से दिखाई देता है। और मंदिर, सारा मंदिर भले ही स्वर्ण का न हो, भले ही न हो, मैंने इसीलिए कहा कई जगह में तो स्वर्ण मंदिर भी बनाया है ना। सारा मंदिर भले ही स्वर्ण का न हो, लेकिन कलश तो प्राय स्वर्ण का ही कलश अनावरण करते हैं। तो कलश कहने से मंदिर के सबसे ऊपर शिखर में धराया जाता है और वही शोभा का प्रतीक है। ये तो हुआ मंदिर के ऊपर की कलश। और कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे हम पारायण करते हैं तो कलश सजाते कि नहीं सजाते हैं? दिया जलाते हैं, कलश सजाते हैं। व्यवहार में भी देखिए, लौकिक व्यवहार में भी कोई घर में कोई शुभ कार्य करते हैं तो कलश का स्थापना करते हैं।
और जैसे 108 पारायण ऐसे उत्सव वगैरह करते हैं ना, तो शोभा यात्रा, कलश यात्रा, कलश को सजा करके कलश को लेकर के यात्रा करते हैं ना, कलश जो एक शुभ उसका संकेत है, अथवा वो एक सार रूप में माने जाते हैं। तो मंदिर के सबसे ऊपर शिखर में कलश का होना, जिसमें सबका नजर पड़ता है, अथवा यहां प्रसंग में अगर जोड़े तो शास्त्रों के अंदर तो बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे शब्द हैं, वो एक वाणी के रूप में, शब्द के रूप में विद्यमान है। उन सारे शास्त्रों में कलश के रूप में जो सार निष्कर्ष तत्व के रूप में अथवा शोभा के रूप में, कलश को हमने शोभा का प्रतीक करके भी कहा ना, शोभा के रूप में, वो सार तत्व के रूप में देखें तो वो क्या है, कहा शब्दातीत। ताको कलश वाणी शब्दातीत, शब्दातीत वाणी ही संपूर्ण शास्त्रों का शोभा है अथवा सार तत्व है। शब्दातीत क्या है? अब हमें शब्दातीत शब्द के ऊपर चिंतन करना है। शब्दातीत का सीधा शब्दार्थ के हिसाब से देखें तो तीत शब्द का अर्थ है परे, शब्द से परे इजकल टू शब्दातीत। ये तो हुआ शब्दार्थ। तो यहां शब्दार्थ के साथ में हमें लक्ष्यार्थ, भावार्थ को समझना होगा। तो देखिए, शब्दातीत शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में सीधा क्या आता है? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा को शब्दातीत कहते हैं ना, तो शब्दातीत कहते ही परमात्मा अथवा परमधाम ऐसा आता है। लेकिन यहां जो शब्दातीत शब्द आया है, सीधा परमधाम के लिए नहीं, सीधा परमात्मा के लिए नहीं। परमधाम, परमात्मा वो तो शब्दातीत है ही, परंतु तारतम अवतरण होने से पूर्व की स्थिति को अगर देखें तो धरती की बुद्धि के लिए परमधाम और परमात्मा से भी और इधर ही और भी कुछ चीज है जहां तक भी शब्द नहीं पहुंच सका। तो जहां तक शब्द नहीं पहुंच सका उसे शब्दातीत कहा। तो वो शब्दातीत क्या है? तो यहां शब्दातीत शब्द आने का अर्थ, आशय है अखंड ब्रजरास। अखंड ब्रजरास। अब अखंड ब्रजरास शब्द आते ही विषय वैराट दर्शन के माध्यम से जो हमने अध्ययन किया है, चिंतन किया है, वहां से समझना होगा। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अथवा परमधाम वो तो शब्दातीत है ही, वहां से भी और इधर ही देखे तो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म भी शब्दातीत है, वहां तक भी शब्द नहीं पहुंच सका, मतलब निश्चय करके बता नहीं सका। और अक्षर तक की बात भी दूर की बात रह गई, उससे भी और इधर ही अखंड ब्रजरास शब्द कहा। तो अखंड ब्रजरास कहाँ है? अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण रूप, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, ये अक्षर का 4 पाद, 4 विभूति रूप है। और उसमें से तारतम ने अखंड ब्रजरास को कहाँ पर निश्चय किया? अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण शबलीक के कारण में अखंड ब्रज और महाकारण में अखंड रास। अब जिसके पास तारतम का समझ नहीं है वो तो वहां तक भी जा नहीं सकते हैं। तो तारतम ने अखंड ब्रजरास का स्थान बेहद भूमि में
अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण शबली के कारण और महाकारण में निश्चय करके कहा। तो बिना तारतम ये भी निश्चय नहीं हो सकता है। तो बिना तारतम ये अखंड ब्रजरास लीला के स्थान अथवा उस लीला को वास्तविक रूप से समझ न पाना ही वहां तक शब्द नहीं पहुंचना है, और वहां तक शब्द नहीं पहुंचना ही शब्दातीत है। इस अर्थ में अखंड ब्रजरास शब्दातीत है। अभी भी देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये तो तारतम की दृष्टि की बात कर रहे हैं। तारतम ने जिस बात को खुलासा करके समझाया है उस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। बिना तारतम के हिसाब से देखिए अखंड ब्रजरास कहाँ, कैसे, इस विषय में अगर चर्चा करें तो बिना तारतम इसके वास्तविक को समझा नहीं सकते हैं। किरंतन वाणी में प्राणनाथ जी ने अखंड ब्रजरास लीला के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न भी किया है और उस विषय में खुलासा किया है। मैंने इतना ही संकेत किया, बाकी आप किरंतन वाणी के माध्यम से समझ सकते हैं। अखंड ब्रजरास लीला के प्रसंग में वैष्णव वाणी करके वो प्रसंग जो किरंतन में आया है वहाँ पर। तो अखंड ब्रजरास लीला धरती की बुद्धि के लिए शब्दातीत के रूप में ही था, वहां तक शब्द नहीं पहुंच सका था। कहने का अर्थ बेहद तक शब्द नहीं पहुंच सका था। अखंड ब्रजरास कहाँ है? बेहद में है ना, इसलिए बेहद ही शब्दातीत था। बेहद के अंदर स्थित ये अखंड ब्रजरास शब्दातीत है। अब सार रूप में कहूं तो ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको यानी कि शास्त्र के संपूर्ण शब्दों में कलश वाणी सार वाणी अगर देखें तो शब्दातीत यानी कि अखंड ब्रजरास ही शास्त्र का सार अथवा निचोड़ कलश के रूप में विद्यमान है। अब आगे महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ये अखंड ब्रजरास यानी कि शब्दातीत से भी परे और बहुत सारे स्थान है जो तारतम के द्वारा प्रकाशित किया है। अब अखंड ब्रजरास यानी कि बेहद भूमि से परे क्या है? अक्षर। तो यहाँ अक्षर के प्रसंगों को बताया है। और अक्षर से भी परे क्या है? अक्षरातीत परम धाम है। तो इसके लिए अब कहते हैं ताको भी कलश हो अखंड को। तीसरे चरण में ताको यानी कि शास्त्र का कलश रूप में स्थापित अखंड ब्रजरास यानी कि शब्दातीत से भी परे का कलश इक्वल टू सीधा अर्थ में बता दूं तो अक्षर रूपी कलश। तीसरे चरण में जो कलश शब्द आया है ये अक्षर रूपी कलश। अखंड ब्रजरास है सबली के महाकारण कारण में ये बेहद भूमि हुआ और बेहद पार अक्षर। तो बेहद का भी सार निचोड़ अक्षर हुआ कि नहीं हुआ? तो कलश के ऊपर भी ये कलश है यानी कि अखंड ब्रजरास रूपी शब्दातीत रूपी कलश से भी परे अक्षर रूपी कलश। ताको भी कलश हो अखंड को। अब चौथे चरण में देखिए कलश तो धराया। अब कलश से परे क्या होता है? जैसे हमने पहले कहा मंदिर में सबसे ऊपर शिखर में कलश स्थापित किया जाता है। अब कलश से परे कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है। चर्चनी पढ़ करके जो आए हैं उनको तो और अच्छी तरह से याद है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर मंदिर बनाते हैं तो हर मंदिर में कलश के ऊपर ही ध्वजा नहीं लगाते हैं ना,
लेकिन परम धाम का वर्णन चर्चनी के माध्यम से अध्ययन किया तो जहाँ कहीं भी गुर्ज के चांदनी में गुम्मट, गुम्मट के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वजा पताका है कि नहीं? तो गुम्मट के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वजा। तो इसी भाव से यहां पर देखिए, ता पर ध्वजा धरो तीन थे रहित, ता पर यानी कि तीसरे चरण में जिस कलश के विषय में बात की, तीसरे चरण में आया हुआ कलश का अर्थ हमने क्या किया? अक्षर रूपी कलश से भी परे की ध्वजा। तो ध्वजा इज इक्वल टू अक्षरातीत परमधाम। ता पर यानी कि वो अक्षर रूपी कलश से भी परे ध्वजा धरूं, अक्षरातीत परमधाम रूपी ध्वजा को धारण करूं, जो अक्षर रूपी कलश से भी परे होने के कारण, तीत होने के कारण यहां प्राणनाथ जी ने कहा तीन थे रहित। तीन थे मतलब अक्षर रूपी कलश से भी रहित, अलग, परे, ये अक्षरातीत रूपी ध्वजा है। तो इस भाव से देखें तो एक ही चौपाई ने सारे ब्रह्मांड की ज्ञान, हद भूमि का विषय, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी के अंदर, तो हद की सारी बातें आ गई ना, और उसका निचोड़ ताको कलश वाणी शब्दातीत अखंड ब्रजरास जो बेहद में है, ये भी वर्णन किया। फिर आगे ताको भी कलश हो अखंड को, उससे भी परे अखंड कलश अक्षर के विषय में कहा, और वहां से भी आगे ता पर ध्वजा धरो तीन थे रहित, अक्षर से भी रहित, परे परमधाम रूपी ध्वजा धारण कराया अथवा उसको प्रकाशित किया। किसने? तारतम ने। ये है भाव। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बात तो लगभग वही है, परंतु कुछ शब्द चिंतन करने के लिए और दृष्टि से मैं प्रदान करता हूँ। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत, पहला चरण और दूसरा चरण का तो सीधा सीधा भाव वही है। शास्त्र की जितने भी शब्द है, वाणी है, वो शब्द के रूप में, वाणी के रूप में रहा, उसका सार कलश के रूप में शब्दातीत अखंड ब्रजरास विद्यमान रहा। अब आगे तीसरे चरण में ताको भी कलश हुओ अखंड को जो आया है, और चौथे चरण में ता पर ध्वजा धरूं तीन थे रहित, ये आया है ना। बात तो वही है, अक्षर रूपी कलश और परमधाम रूपी ध्वजा। लेकिन इसमें चिंतन करने के लिए ताको भी कलश हो अखंड को इज इक्वल टू ज्ञान, ता पर ध्वजा धरूं तीन थे रहित इज इक्वल टू प्रेम। इस तरह से भी देखना होगा। मतलब वाणी के अंदर भी देखें तो विषय तो बहुत सारी है वाणी में, परंतु सार रूप में देखें तो ईशक और इलम। महामती प्राणनाथ जी ने चौपाई के माध्यम से ही कहा है, परमधाम में जाने के लिए दो मार्ग है, परमधाम प्राप्ति के लिए दो मार्ग है। एक इलम का मार्ग है, एक ईशक का मार्ग है। परंतु इलम के मार्ग से ले जाना है अथवा जगाना है, या ईशक के मार्ग से ले जाना है अथवा जगाना है, ये अपने मन पसंद से नहीं होगा। राजी महाराज जिसको जिस मार्ग से ले जाएंगे अथवा जो मार्ग निर्देशन करेंगे उसी मार्ग से ही चलना होगा। ये इलम
ये ईशक ये दो इन हक को चाहे, जिनको जो हक दे वही सो लेवे सिर चढ़ाए। यहां देखे तो इलम का मार्ग है, ईशक का मार्ग है। तो यहां वाणी के ही इलम और ईशक के प्रसंग से देखें तो अखंड ब्रजरास रूपी कलश से ऊपर ज्ञान रूपी कलश, क्योंकि ये पूरा तारतम्य दर्शन का एक सिद्धांत एक मंदिर के रूप में अगर माने तो मंदिर के ऊपर कलश लगाना होगा ना। तो ये तारतम ज्ञान सारे ब्रह्मांड के एक अध्यात्म मंदिर का कलश है। और ये कलश के ऊपर ध्वजा फहराया जाता है। तो वो ध्वजा क्या है? ज्ञान का भी निचोड़ तत्व, निष्कर्ष तत्व क्या है? वो है ईशक, यानी कि प्रेम। और पहला प्रकरण में ही ईशक के विषय में पूरा प्रकरण पूरा करके आए हैं हम। परम धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ईशक ही एकमात्र साधन है, वही कलश के ऊपर का ध्वजा है, जो ज्ञान रूपी कलश से रहित है, तिनथे रहित, तिन से परे हैं। तो ज्ञान का निष्कर्ष क्या है? इलम का निष्कर्ष क्या है? ईशक, यानी कि प्रेम। इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं, दुल्हीन बनने के लिए है। दुल्हीन वो ईशक भाव, यही कलश के ऊपर का ध्वजा है। और जो पहले अक्षर और अक्षरातीत भाव से हमने चिंतन किया, उस भाव से भी देखे तो अक्षर ज्ञान का स्वरूप अथवा अक्षर ब्रह्म के धाम तक का लक्ष्य ज्ञान के माध्यम से है, और परम धाम का लक्ष्य प्रेम के माध्यम से है। तो इस भाव से देखें तो भी कलश और ऊपर की ध्वजा इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये शास्त्र का निचोड़ अखंड ब्रजरास के रूप में प्रकाशित करना, और यहाँ से भी ऊपर का कलश रूप अक्षर जो ज्ञान का लक्ष्य है, इसको प्रकाशित करना, और यहाँ से भी परे अलग ध्वजा रूपी प्रेम अथवा परम धाम को जाहिर करना। ये किसके द्वारा संभव हुआ? तारतम के प्रकाश के द्वारा अथवा अक्षरातीत धाम धनी के आवेश के द्वारा संभव हुआ। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने ये तारतम ज्ञान की प्रकाश के महत्व को समझाते हुए, जो सद्गुरु के द्वारा धरती में प्रकट हुआ ये तारतम की प्रकाश, इस प्रकाश के महत्व को समझाते हुए प्रकाश वाणी में क्रमशः 4 चौपाई के द्वारा यहाँ से पूरा परम धाम तक की प्रकाश को प्रकाशित किया है। उन चौपाइयों में ये सारे शब्दावली समाया गया है। एरे निमुना भान का मेरे पीयूजी को दिया न जाए, ये जोत धनी इन भांत का कोट ब्रह्मांड में न समाए। ये जोत पकड़ी ना रहे, चली इंड फोड़ शून्य निराकार, सदाशिव महाविष्णु निरंजन सब प्रकृति को कियो निर्वार। अब आगे का शब्द सुनिए, ये प्रसंग में 3 नंबर चौपाई में, यहाँ पर जो दूसरा चरण में अंतिम में शब्दातीत शब्द आया है, तो वहाँ कहते हैं प्रकाशवाणी में, शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड जाए तिन में करी रोशन, अक्षर प्रकाश करके जाए पहुंचे धाम के बन। ये चौपाई के शब्दावली को देखिए। यहाँ मंगलाचरण के दूसरे चौपाई में जो दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण में आया हुआ सारा भाव
उसी के अंदर है। शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड है, यानी कि ब्रह्मांड के लिए शब्दातीत के रूप में थे कौन? अखंड ब्रजराज। जाए तिन में करी रोशन न, तारतम का प्रकाश वहां जा करके वो अखंड ब्रजराज को प्रकाशित किया। यहाँ कहा ना ताको कलशवाणी शब्दातीत, ये प्रकाशित हुआ। तारतम की प्रकाश वहीं पर नहीं रुके, आगे कहते हैं अक्षर प्रकाश करके, अखंड ब्रजराज से भी परे जाकर के अक्षर ब्रह्म के धाम, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप, उनकी लीला को प्रकाशित किया, जिसके लिए यहां कहा ताको भी कलश हो अखंड को। फिर वो प्रकाशवाणी के चौपाई को देखिए, जाए पहुंचे धाम के वर्ण, अक्षर से भी पार अक्षरातीत परम धाम के वर्ण के अंदर, यानी कि परम धाम के अंदर तारतम का प्रकाश प्रवेश हो गए। तो वो परम धाम के लिए ही यहां कहा तापर ध्वजा धरो तिनथे रहित। वो प्रसंग में 4 चौपाई बताया हूं, 3 ही हुआ अभी। अब चौथे चौपाई में क्या कहते हैं? वो तारतम का प्रकाश परम धाम में जाकर के ऐसे ही रुके नहीं, सब गिरदवाए बन दिखाए कि ये धाम महल मंदिर प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रकट कियो विलास। ये है तारतम का प्रकाश। तो जो भाव यहां एक ही चौपाई में सार रूप में समाया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था ये दूसरा चौपाई बहुत सार गर्भित चौपाई है। अब ये चौपाई को सही हिसाब से हम समझे तो फिर इसी के आधार पर आगे अन्य कई चौपाई सहजता के साथ में समझ सकते हैं। तो अभी तो 2 चौपाई का भाव हो पाया, अभी यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर अगले कक्षा में तीसरी चौपाई से आगे बढ़ेंगे। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलशवाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखंड को, तापर ध्वजा धरो तिनथे रहित, तापर ध्वजा धरो तिनथे रहित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।